तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताजा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000। आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। एशिया के सबसे बड़े माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम 24 मार्च 2022 से शुरू हो गए हैं, जो अब 12 अप्रैल को पूरे होंगे। इस बार इन एग्जाम को पूरी तरह से चीटिंग फ्री बनाने के लिए परिषद ने पुख्ता इंतजाम किया है और बताया जा रहा है कि अगर कोई नकल करता है या कराता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए परीक्षा की व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर की बम्पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के तहत हेड टीचर के 40,506 रिक्त पद भरे जाएंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च 2022 से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 से। सामान्य वर्ग के लिए 16,204 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4048, SC के लिए 6477, ST के लिए 418, EBC के लिए 7290, BC के लिए 4861 एवं BC महिला के लिए 1210 पद आरक्षित हैं। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को जल्द ही एक और झटका लगेगा। 240 वर्ष पुराने उत्तर प्रदेश के इकलौते सरकारी मदरसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के भवन और उसकी 3 बीघा जमीन, फर्नीचर, रिकॉर्ड लाइब्रेरी पर जौहर ट्रस्ट का सिर्फ 30 रुपये सालाना की लीज पर बरसों का कब्जा है। ट्रस्ट के इस कब्जे को हटवाने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि इस कॉलेज के सारे शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस कॉलेज को चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया जा सकता है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन छोड़ दिया था। इसी के साथ मुकेश साहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप भी लगाया था। गठबंधन से बाहर आने के बाद साहनी को बीजेपी का सहारा मिला और बीजेपी ने सीट बंटवारे के तहत वीआईपी को 11 सीटें विधानसभा चुनाव में दी और एक एमएलसी की सीट भी दी। इनमें से वीआईपी के 3 विधायकों की जीत हुई। मुकेश साहनी खुद एमएलसी बनकर नीतीश कुमार सरकार मंत्री बन गए, लेकिन ऐसा लगता है कि मुकेश साहनी का अत्यधिक महत्वाकांक्षा होना उन्हें ही महंगा पड़ गया। मुकेश साहनी जिन्होंने 3 साल पहले विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ की 53 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। 25 मार्च को योगी की दूसरी पारी को ऐतिहासिक और स्मरणीय बनाने के लिए तैयारियों के क्रम में दिवाली एवं ईद साथ मनाई जाएगी। 25 मार्च को जिस तरह योगी और आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, उस वक्त गोरक्षा नगरी में भाजपा महानगर और भाजपा गोरखपुर जिला कार्यकारिणी की अगुवाई में होली के तत्काल बाद दिवाली और ईद मनाई जाएगी। पूरे शहर को एक साथ भगवामय करने की भी तैयारियां कर ली गई है। भाजपा आहवान कर रही है कि 25 मार्च की शाम हर घर के बाहर दीपक जरूर जलाया जाए। कोई संख्या निर्धारित नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार दीपक जला सकते हैं। कुछ लोग घरों को झालरों से भी सजा रहे हैं। गौरतलब है कि 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो जाने के कुछ दिन बाद तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार 2 दिन इजाफा किया। बीते मंगलवार को देश में पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा इजाफा किया गया। वहीं बुधवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया गया। तेल कंपनियों का कहना है कि महंगे क्रूड ऑयल हो जाने के कारण देश में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया गया है। बिहार में गर्मी का असर दिखने लगा है। मार्च के आखिरी महीने में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी। अब प्रदेश में लू जैसे हालात है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस बांका जिले का दर्ज किया गया है। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार में सबसे कम तापमान औरंगाबाद जिले में रहा। औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज किया गया है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 1938 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,14,687 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 22,427 रह गई। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से देश में 67 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,16,672 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2571 मरीज ठीक हुए। उपचाराधीन मरीज 0.05% मरीजों के ठीक होने के राष्ट्रीय दर 98.75% के करीब पहुंच गया है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा है कि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी गुंडागर्दी का सहारा लेकर लोकतंत्र को खत्म करने में आमादा है। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह का कार्य किया था और अब विधान परिषद के चुनाव में यह किया जा रहा है। डीएम और एसपी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले हुए, तभी एटा में इस तरह की घटना हुई है। इसी के साथ दोस्तों आज की ताजा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों